ये जैन धर्म में 9 ग्रह बताए हैं और पूर्व पंडितों ने नवग्रह विधान भी लिखा है। तो कुछ लोग हम लोग करते हैं वो नवग्रह विधान, तो क्या ये मिथ्यात्व कोटि में आएगा, या जो लोग जैन समाज के भटके हुए हैं और कहीं भी जाते हैं उसकी अपेक्षा अगर वो भगवान को आके पूजें नवग्रह के नाम से, तो इसमें क्या दोष और क्या पुण्य? महाराज जी कृपा खुलासा करें। देखो, आपको कई बार तब्य है, सभी को करना चाहिए। अभिषेक करो, शांति तरह करो, पूजन करो, और पूजन का ही बड़ा रूप विधान होता है। सुन रहे हैं आप लोग? सुनो ध्यान से। पूजन का ही बड़ा रूप विधान होता है। हमारे पंडित विद्वानों ने अनेक अनेक विधानों की रचना की है। उन विधानों में नवग्रह विधान भी आता है। इसमें कुछ तीर्थंकरों को लक्ष्य में रख करके पूजन की जाती है, और लोगों का मानना है कि इससे ग्रह शांति हो जाती है। मगर आप लोगों को ये धारणा नहीं बनाना चाहिए कि 7.5 का चक्कर है, शनि ग्रह की समस्या है, तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान ही इसका निवारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं। वृषभादि 24 तीर्थंकर इसको शांत करने की सामर्थ्य रखते। भगवान नहीं करते, इसे कहना में आ गया। भगवान तो वीतरागी है। भगवान का विधान करने से जो हमारे अंतर में विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि से साथ पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, पाप कर्म का क्षय होता है, और हमारा काम बन जाता है। इसलिए आप लोगों को 24 तीर्थंकरों की आराधना करने का मानस बनाना चाहिए, और इधर उधर की बातों में नहीं चलना चाहिए। आप लोगों को बहुत सारी बातें आती हैं कि काल सर्पण योगे, 7.5 का चक्कर है, अनेक प्रकार की और भी आप लोग विचार करते हो। मगर वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। मगर आज स्थिति ये, वीतराग धर्म मिलने के बाद भी कहीं पर भी भटकते रहते। कई लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं आपके परिवार के सदस्यों के, वो रागी देवी देवता के सामने उचकने में, नाचने में ही धर्म मान रहे। इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। मगर आपसे कहना चाहता हूँ, गुड़ को गोबर के साथ मिला दो तो कैसा रहेगा? वजन बढ़ जाएगा। क्यों भैया? आधा किलो गुड़ और 2 किलो गोबर लेकर मिला दें, 2.5 किलो बिक जाएगा। अशोक कुमार जी सुन रहे ना? क्या होगा बताओ? गुड़ को गोबर में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हैं? सब गोबर हो जाएगा। इसलिए आधा किलो गुड़ ही अच्छा है, गोबर से बचा के रखो। उसी प्रकार थोड़ी भी भक्ति करते हो तो वीतराग आराध्य की करो, वीतराग देव शास्त्र गुरु की करो, तो जरूर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरण में आकर के यदि आप मुनि भी नहीं बन सकते हो, आर्य का भी नहीं बन सकते हो, बनना चाहिए। मान लो शक्ति नहीं है, आप प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बन सकते हो, मान लो शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, मत बनो। आप यदि सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर अपने जीवन में आधा घंटा 1 घंटा यदि समय निकाल के आराधना करते हो, मैं गारंटी से कहता हूँ, नरक आयु का भी संबर, त्रंच आयु का भी संबर, स्त्री पर्याय का भी संबर, नपुंसक पर्याय का भी संबर, और आपका जीवन का उत्थान जरूर हो जाएगा। ये समझना चाहिए। श्रीमती सुषमा राकेश जैन तैयार रहेंगी, श्रीमती नीलिमा जैन एवं श्रीमती रजनी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गतिबंध किस कारण से होता है? देखो, पहले आपसे कहना चाहते हैं, पता लगेगा गति बंद क्या होता है, आयु बंद क्या होता है। गति बंद तो जीव का हमेशा होता रहता, अभी भी हो रहा है, और उन गति नाम कर्म के भेद हैं। सुनो, किंतु आयु बंद की बात पूछना चाहिए। आयु बंद कैसे होता, किन परिणामों से होता है? तो हमने पहले कह दिया, जीवन का जब 2/3 समय निकल जाता है तब आयु बंद का समय आता है।
इसके बाद में नहीं होता तो शेष आयु में से 2/3 आयु निकल जाती है, पुनः आयु बंध का समय आता है। ऐसे जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं, जिनको आपकी भाषा में अटेम्प कह सकते हैं। यदि 8 अटेम्प में अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं होता है, मरण के अंतर मुहूर्त में, जिसको सिद्धांत में आवली कहते हैं, अंतिम आवली में आयु कर्म का आश्रय बंद होता है। हमारे जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के अनुसार आयु बंद होता है। एक बार आयु बंद हो गया तो परिवर्तन नहीं होता है। गति में तो परिवर्तन होता है, संक्रमण होता है, आयु में संक्रमणकरण नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आयु बंद हो गया तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छे परिणामों से अशुभ आयु का अपकर्षण हो सकता है और बुरे परिणामों से उत्कर्षण हो सकता है। इसी प्रकार बुरे परिणामों से अच्छी अशुभ आयु का अपकर्षण हो सकता है और वह अच्छे परिणामों से उत्कर्षण हो सकता है, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमती नीलिमा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। विद्याधर और चारण रिद्धिधारी मुनियों में क्या अंतर है? देखो, चारण रिद्धिधारी मुनि दोनों में बड़ा अंतर है। विद्याधर असंयमी है, उनके पहले से लेके 4 गुणस्थान ही हो सकते हैं और चारण रिद्धिधारी मुनिराज का 6ठा 7वां आदि गुणस्थान हो सकता है। ये अंतर है। विद्याधर असंयमी होते हैं, जबकि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज सकल संयमी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, रिद्धियां दोनों के पास होती हैं? नहीं, विद्याधर के पास विद्याएं होती हैं। रिद्धियाँ जो होती हैं मुनि महाराजों के पास में होती हैं, देवों क्या उत्पन्न होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ हाँ, जल्दी कर लो, आखिरी प्रश्न। श्रीमती। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, लेश्याएँ 6 होती हैं, पर हमको कैसे पता कि हमारी या कौन सी लेश्या है? बहुत सारे 6 होती हैं। अब लेश्या किसे कहते हैं ये समझना। कसायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। मतलब कसाय सहित योगों की परिणति होती है, वो लेश्या कहलाती है। लेश्या 6 होती हैं, उनके अपने सिद्धांत ग्रंथों में लक्षण बताए हैं। जिसको मारने काटने का भाव होता है, हिंसा करने का भाव होता है, कृष्ण लेश्या है। कोई जिसको मान लो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कोई उपसर्ग कर दे, बाधा पहुंचा दे, अशुभ कहे शुभ कहे, बीतराग परिणति जिसकी हो जाती है, वो शुक्ल लेश्या हो जाएगी। बीच की लेश्याओं के भी अपने लक्षण होते हैं। कोई दान देने की प्रवृत्ति वाला होता है, कोई संयम धारण करने वाला होता है, उसकी शुभ लेश्या होंगी। कोई हिंसा करना, झूठ करना में अच्छा लगता है, कलह प्रिय होता, अशुभ लेश्या होंगी। इन लक्षणों से हम लेश्याओं का पता कर सकते हैं। सामान्य से इतना कि शुभ लेश्या होती हैं पीत पद्म शुक्ल, अशुभ लेश्या होती हैं कृष्णनील कापोत। धर्म के परिणाम होते हैं, मंद कसाय के परिणाम होते हैं वो शुभ लेश्या, और जिसके मान लो तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं पाप करने के बाद अशुभ लेश्या। इतना जान लेना चाहिए। हाँ, आज की बात यहीं पूरी करते हैं और आगे कुछ बताना चाहते सुशील जी, सुनो आप। सुशील भी। प्रातः स्मरणीय श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पाठशाला प्रेरक श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की, श्री 105 छुल्लक श्री नैगम श्री महाराज की, नैगम श्री जी महाराज की जय। मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम ये है कि हमारे पाठशाला प्रेरक मुनिश्री का चतुर्मास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, संतुष्टि है। पाठशाला में भी उपस्थिति एक संतोषप्रद है। अब मुनिश्री का जो दीक्षा समारोह हमारे द्वारा 9 तारीख को 9 अक्टूबर को मनाया जाना है। मेरा सबसे एक निवेदन अनुरोध है कि सबके बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए उस समारोह को लेकर के, और उसकी तैयारियां हमको प्रारंभ करनी है। तो सब लोग अपना मन बनाएं
कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। सभी मंडल के लोग भी अपनी एक बैठक लेने के बाद में कैसे कैसे कार्यक्रम की सुबह से शाम तक प्रस्तुतिकरण होगी उसकी तैयारी करना चाहिए। दूसरा, हम कल चलते फिरते तीर्थ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ जा रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ, जैसे हम सोच रहे थे कि हमारे पास में 50 नाम आए, लेकिन हमारे पास में 62 लोगों की 1500 रुपए के हिसाब से राशि जमा हो चुकी है। अब संशय आता है कि जमा राशि के पास मना किसको करे, और ऐसा पुण्य का काम साथों साथ 2 तीर्थ स्थान लाड कारंजा जहाँ रत्नों की मूर्तियां हैं, और मुक्तागिरी जैसा तीर्थ, और साथ में रामटेक, ये सब तीर्थ में जाने के लिए सबके मन में बहुत भाव आए। 62 लोगों ने दी, हमने किसी को मना नहीं किया। जिनकी राशि जमा हो गई, हमने 2 टवेरा एक्स्ट्रा कर दी। 50 सीटर बस जा रही है, एसी बस जा रही है, जो कि शाम को कल 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी। मतलब सबका एकत्रीकरण जो होगा बस में जाने वालों का, वो 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में होगा। आप देख रहे हैं कि नवरात्रा का समय, सब तरफ ट्रैफिक बंद है। कोशिश की जा रही है कि बस महावीर भवन के सामने ही लगे। यदि मान लो किसी प्रकार की स्थिति नहीं बनती है तो इस बात की कल सूचना दे दी जाएगी कि सबको एकत्रीकरण अपना कहां पर होगा, और उस तरीके से सब वहां पर एकत्रित हो जाएंगे 6 से 6:30 के बीच में। हम यदि 7 बजे यहां से निकल जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि हम 5 से 6 के बीच में सिरपुर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमको आचार्य श्री का सुबह सुबह 5:45 बजे ही दर्शन हमको हो जाएंगे। इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मन बनाया, लेकिन स्वास्थ्य के देखते हुए या जिनको बस की सुविधा नहीं सूट होने के कारण या किसी भी पारिवारिक अव्यवस्थाओं के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा उनका मन है। तो ऐसे भी परिवार अपनी भावनाएं ये रख सकते हैं कि तीर्थ में जाने वाले यात्रियों के लिए हम कुछ कर जाएं। जैसे उसमें सब कुछ लगने वाला है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, तो उसमें भी यदि अपने भाव में द्रव्य की व्यवस्था जिस तरीके की है तो उस तरीके से भी अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हमारा पूरा उद्देश्य, हमारे भाव जो वहाँ पर होंगे कि हम चाहते हैं कि आचार्य श्री का चतुर्मास यदि बालाघाट के लिए हमको मिल जाए, हम इसी भावना के लिए हम जाना चाहते हैं। और जो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि लगातार आज से ये भावना बांटे जाए कि आचार्य श्री का हमको चतुर्मास बालाघाट जैसे शहर में प्राप्त हो जाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि आचार्य श्री सिरपुर में जाकर चतुर्मास करेंगे, तो क्या हम बालाघाट में उनका चतुर्मास नहीं हो सकता क्या? ऐसा प्रश्न दिमाग में आता है। तो हमको ऐसी भावना भाना चाहिए। दूसरा, हम ये भी चाह रहे हैं कि हमको हर साल चातुर्मास हमको प्राप्त होता रहे। हम इस भावना की वहां पर प्रस्तुतिकरण वहां पर हमारी होगी, और हम मुनि श्री आचार्य श्री से हम इस बात की हमको रखने का मौका मिलेगा। नहीं तो प्रसाद सागर जी से इस बात की चर्चा करेंगे कि हमको अभी से आप तय कर दीजिए कि अगला चतुर्मास हमारे यहाँ किसका होगा, और हमें चतुर्मास चाहिए, शीतकालीन वाचना भी चाहिए। अब हमारा बालाघाट समाज मुनि श्री निर्णय सागर जी के चतुर्मास के बाद से अपने आप को इतना मजबूत समझता है कि यदि बड़े संघ भी यहाँ पर चतुर्मास करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से उस संघ का क्रियाओं में भाग लेगा और पूरा सहयोग समाज का प्राप्त होगा। तो अब तीसरी बात थी, हमारे बीच में एक ऐसा परिवार काफी दिनों से यहाँ पर था। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं श्री जीसी जैन साहब एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका जी जैन। उन्होंने यहाँ पर समय समय पर पुण्य अर्जन किया है, दान दिया है, और ऐसे व्यक्ति जब यहाँ पर आते हैं उससे समाज गौरवान्वित होती है, समाज का गरिमा बढ़ती है। अब हमें पता चला है कि आज वो यहाँ से अपने निवास स्थान जो अपना उन्होंने जहाँ पर घर बनाया है वो लखनऊ आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और एक बात और बता देना चाहूँगा कि उन परिवार ने मुनि श्री के समक्ष बहुत सारे व्रतों का पालन करने का नियम लिया हुआ है। तो मैं सबसे जोरदार तालियों से ऐसे दोनों के बीच स्वागत करें, बहुत तालियों से कराएं। बहुत सारे नियमों की बात उन्होंने मुनि श्री के सामने की है, और हो सकता है कि
मुनि श्री निर्णय सागर जी का अगला चतुर्मास लखनऊ में हो जाए, और ऐसी सभी भावना भाई कि ये परिवार इस तरीके से निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो मैं परिवार के दोनों सदस्य श्री जीसी जैन साहब एवं श्रीमती अलका जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा, और हमारे समाज के संरक्षक एवं पूर्व सचिव महोदय श्री मनोज जैन साहब से निवेदन करता हूँ, और एलसी जैन साहब संरक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो सामने आए और इनका चंदन वंदन कर, श्रीफल भेंट कर, और साथ में एक छोटा सा स्मृति चिन्ह दे करके, और महिला मंडल की भी, महिला मंडल अध्यक्ष, सचिव एवं जो भी सदस्य हो यहाँ पर आए और इनका स्वागत करें। और सर्वप्रथम दोनों से अलका जी एवं जीसी जैन साहब, महिला मंडल से और लोग आ जाएं, पूर्व अध्यक्ष आ जाए, पूर्व सचिव आ जाएं, सब महिला मंडल के सब सदस्य हैं, सब अध्यक्ष हैं, सब सचिव हैं, सब सदस्य हैं। कोई भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं आ सकते, सामने स्वागत नहीं कर सकते। आप आएं, जल्दी कर लो। और मोमेंटो दीजिए, एक फोटो ले लो। वो ले रहे हैं, एक फोटो भी ले। अब मैं जीसी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो अपना समय बालाघाट दिगंबर जैन पंचायत, दिगंबर जैन समाज के बीच में व्यतीत किया है, तो वो हमें अपने अनुभव और अपनी अनुभूति बोलें, कुछ बोलें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं बालाघाट में सन दिसंबर 2016 में आया था। सबसे पहले मेरी मुलाकात दीपक जैन बेग हाउस वालों से हुई थी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मेरे घर में गैस भी नहीं थी, और उन्होंने सबसे पहले सिलेंडर मुझे दिया था। और दूसरी बात, डॉक्टर मनोज जैन, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने घर ढूंढवाने में मेरी इतनी मेहनत की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और यदि मुझसे जाने जाने में इस बीच में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ। समाज जाने अनजाने में यदि किसी भी व्यक्ति से गलती हुई हो तो आपको उत्तम क्षमा चाहता है, उत्तम क्षमा चाहता है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकों सदा देव दे दो। हे जनवाणी भारती तो पूजन, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुचैन। दीप जो वरेंद्र को गृह सेवा नर ग्रंथ धर्म पालना यही मोक्ष का फल।